एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति। आज वेबिनार के डे 5 में आदरणीय दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज का विषय है कुंडलिनी शक्ति क्या है और स्पाइनल कोड। इसके बारे में आदरणीय दीदी जी से हम जानेंगे। दीदी जी से अनुरोध करते हैं कि आज की इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये चक्र के बारे में हमने समझा कि हमारे जो 7 चक्र है वही सारी दुख और सुख का जो चीजें वे उसमें ही भरी है। आत्मा के 7 गुण जब एक्टिव होते हैं क्यों पड़ गए ऊपर, तो ये हमें सुख देती है। अगर हमारे गुण अंदर चले जाते और अवगुण बाहर आ जाते तो वो हमें दुख देना शुरू करती है। तो चक्र 7 चक्र में ऊपर के 3 चक्र एनर्जी से जुड़े हैं, नीचे के 3 चक्र 5 तत्व पृथ्वी से जुड़ा है। अनाहत चक्र बैलेंस चक्र है। अभी ये चक्र ब्लॉक कैसे होता है वो भी हमने बताया कि हमारे अंदर पहले ब्लॉकेजेस सूक्ष्म शरीर में चक्र में होता है, स्थूल में आने में समय लगता है और 80% तक चक्र ब्लॉक होते हैं, तब तक कोई बीमारी दिखाई नहीं देगी। भगवान बहुत दयालु है, उसने हमारे अंदर एक ऐसी सिस्टम रखी है कि छोटी मोटी बीमारी आती है या जीवन में छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है तो ये भगवान का इशारा है कि अब आपका सूक्ष्म शरीर इनबैलेंस हो रहा है, चक्र इनबैलेंस हो रहा है, उसको बैलेंस करो। तो हम क्या करते हैं, बीमारी है तो दवाइयां वगैरह लेके उसको बिठा देते हैं, और अगर प्रॉब्लम है तो जंतर मंतर जादू वगैरह करके उसको समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में जो कर्म है वो खलास तो हुए नहीं, फिर से वो आ सकते हैं और वो बड़ा होता जाता है। तो इसीलिए साइंस भी कहती है कि जहां आपका कमजोर अंग है वहां ही बैक्टीरिया इकट्ठा होता है। तो कमजोर अंग का अर्थ ही यह है
जो अंग जिस चक्र से जुड़ा है वो चक्र ब्लॉक है। अभी दो प्रकार के ब्लॉकेजेस है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल ब्लॉकेजेस का कारण हवा, पानी, खुराक, दवा और हमारी जीवन शैली, लाइफस्टाइल। जब हमारी लाइफस्टाइल ये दुनिया की मीन्स के प्रकृति की चीजों से ऑपोजिट हो जाती है तो प्रॉब्लम और बीमारियां शुरू होती है। हमारा जैविक घड़ी और सृष्टि का घड़ी दोनों में तफावत आता जाता है और ब्लॉकेजेस बढ़ते जाते हैं। हर एक के बीमारियां का अलग अलग होने का कारण यही है, कर्म। भले घर में 10 जन हैं लेकिन सबको एक समान बीमारी नहीं होती है। उसका कारण जो सूक्ष्म शरीर में जो कर्म है वो अलग अलग है। तो स्थूल का कारण स्थूल है तो सूक्ष्म ब्लॉकेजेस का कारण है हमारे नेगेटिव, टॉक्सिक, व्यर्थ संकल्प। और इससे ही हमारा कारण शरीर भी डाइल्यूट होता जाता है, माना आत्मा की शक्ति भी कम होती जाती है। तो जब हमारे विचारों की गति फास्ट हो जाती है, पॉजिटिव विचार धीमे चलते हैं और नेगेटिव व्यर्थ विचार चलते ही रहते हैं, तो हमारे विचारों की गति फास्ट होने से सांसों की गति भी फास्ट होती है। तो हमारी जो वाइब्रेशन, कंपन होने की जो रिदम है, वो रिदम और परमात्मा की एनर्जी की वाइब्रेशंस की रिदम दोनों में तफावत आता है। अगर हमारी जीवन शैली सब एक्यूरेट है तो उनकी रिदम और हमारी रिदम मैच होती है तो चक्र ब्लॉक नहीं होते हैं। लेकिन जब दोनों में तफावत आती है तो खींचातान होता है और खींचातान से वो चक्र स्मूथ घूमेगा नहीं और वो चक्र ब्लॉक होगा। इसीलिए ये जो सूक्ष्म ब्लॉकेजेस जो है, वो सूक्ष्म ब्लॉकेजेस को खत्म करने के लिए पहला तो हमारे विचारों में परिवर्तन करना है, तो जीवन में स्थूल ब्लॉकेजेस भी समाप्त होते जाएंगे। सूक्ष्म शरीर साफ करने से हम बहुत बीमारी, प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर ये कंट्रोल में नहीं है तो वो बढ़ता ही जाएगा, ब्याज के साथ बाहर आता जाएगा, कड़े हिसाब बनते जाएंगे। इसीलिए सूक्ष्म शरीर को साफ करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने हर हमेशा बताती हूँ 3 शरीर का, कि भाई स्थूल में स्थूल रीति से, सूक्ष्म दुआओं से, कारण शरीर डिवाइन लाइट से, परमात्मा की शक्ति से। तो ये जो ब्लॉकेजेस है वो ब्लॉकेजेस जल्दी खुलेंगे अगर हम सूक्ष्म शरीर को साफ करेंगे। दुआ कमाना अर्थात अच्छे विचार करना पहले, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है, इमीडिएटली तो आ ही नहीं जाता, इसकी विधि है। तो दूसरी बहुत के अच्छे, हर एक के अच्छे बर्ताव करो, ये जरूरियातमंदों को दो, ऐसा जो भी जिसके दिल से दुआ निकलती है, जिसको जो चीज की जरूरत है और उसको मिले, तो उसके अंदर जो खुशी और दुआ निकलती है वो हमें मदद करती है और इससे हमारा योग भी अच्छा लगेगा, तो कारण शरीर भी साफ होता है। इसीलिए अगर हमें इसको साफ करना है तो पॉजिटिव विचार करना, बनना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव विचारों के लिए आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान से ही हम मन को काम दे सकेंगे और मन को काम देंगे तो धीरे 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 वो हम जो कहेंगे वही करेगा। इसीलिए गीता में भी कहा है कि अगर
एक संकल्प भी किसी के लिए खराब आया, वो भी कर्म बनता है, पाप कर्म बनता है। ऐसे ही अगर हम किसी के लिए एक अच्छा सोचते हैं या दूसरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद बना ऐसा नहीं पगे लगो और ऐसा कर दे, नहीं, वो नहीं, आशीर्वाद मगा उसकी दिल की दुआएं, और सबसे ज्यादा दुआ माँ बाप की मिलती है। इसीलिए हमें आज जो दुनिया में हो रहा है वो माँ बाप को ही कचरा समझने लगे हैं। हमारे यहाँ तो लोग शादी में पूछते हैं, क्या तेरे घर में कचरा पेटी है? कचरा पेटी अर्थात तेरे माँ बाप। आप सोचो, किसी को माँ बाप नहीं चाहिए, तो इसीलिए उसने गीता में बताया है कि सकारात्मक कर्मों को हम सकारात्मक विचारों से बढ़ा सकते हैं। इसीलिए जितना हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी उतना ही हम बाहर से पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर नेगेटिव है तो सारी बातें नेगेटिव बाहर खींचेंगे। इसीलिए मैं शॉर्ट में कहती हूं, आप सूक्ष्म शरीर से भी वही एनर्जी खींचेंगे। ये एक स्विच है, और सामने वाले से भी हम वही कर्म खींचेंगे जो उसके बारे में हम सोचेंगे। जैसा वातावरण होगा वैसा ही चीजें होती जाएगी। इसीलिए कहते हैं दुनिया में आजकल बहुत सारी पैसा कमाने की चीजें निकली है लोगों की, और सबको चट मंगनी पट शादी चाहिए, जल्दी 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 होना है, और कुछ होता नहीं है। जानते हैं तो भी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि वो श्री यंत्र आता है। वो श्री यंत्र माना लक्ष्मी जी का यंत्र होता है। तो कहते हैं कि जैसे जैसे हम गहराई में ध्यान में जाते हैं तो हमारे जो संचित कर्म जब भस्म होते हैं तब ये चक्र घूमना शुरू होता है, श्री चक्र। तो ये जो राज है, ऐसा कोई चक्र ऐसे घूमता नहीं है, यही है कुंडलिनी। कैसे ऊपर उसका मैंने एक बहुत अच्छा डिटेल में टॉपिक रखा है श्री यंत्र का, कि कैसे ये होता है। तो ये सारी बातें जब तक हम खाली नहीं करते तब तक हम इस बातों को समझ नहीं सकते। तो नेक्स्ट, इसीलिए ये चीजों को समझने का प्रयत्न करना है और बुद्धि के पड़ को खोलना है। इस लेयर्स है ना। नेक्स्ट, तो अभी कुंडलिनी है क्या? कुंडलिनी एक शक्ति है, कहते हैं ना बहुत बड़ी शक्ति है। कुंडलिनी और कुछ नहीं है लेकिन आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर है कि आपके अंदर कितनी आत्मा की शक्ति भरी है। तो ये जो कुंडलिनी है, कहते हैं ना कि वो अभी 3.5 फीट चक्कर लगाकर नीचे मूलाधार में बैठी है, शांत है तो कुछ नहीं करती, सुसुप्त है। इसके लिए ही साइंस वाले कहते हैं 90% हमारी शक्ति सुसुप्त है। 10% में साइंटिस्ट भी 10% यूज नहीं कर रहे हैं, 4-5% यूज कर रहे हैं, और हम तो मे भी 2% करते होंगे। अगर वो 90% जो सुसुप्त पड़ी है वो एक्टिव हो जाए, आप सोचो क्या कर सकते हैं। तो ये सुसुप्त शक्ति जो साइंस बताते हैं वो वही है, आत्मा की शक्ति मर्ज होती जाती है ना, जैसे जैसे चक्र क्लोज होते हैं और नीचे जाके सुसुप्त होकर बैठी है। तो वो जब उठती है, अर्थात हम जैसे जैसे मेडिटेशन करते हैं हमारे संचित कर्म भस्म होते हैं, वैसे वैसे वो हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे हमारी
नीचे के चक्र जैसे खुलते जाते हैं, वैसे तो चक्र हर समय जैसी सोच वैसे खुलते हैं, लेकिन कंप्लीटली खुले तब कुंडलिनी ऊपर उठती है, अर्थात आत्मा की शक्ति स्टेडी बनती जाती है, वहां तक पहुंचती है। तो सतयुग में जो है कुंडलिनी सहस्त्र चक्र पर है। किसकी? पहले तो राधे कृष्ण, फिर उसके साथ आने वाली आत्माएं, उसमें भी पॉइंट 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 ओछी कम होती जाएगी। फिर ये चक्र से यहाँ आज्ञा चक्र, वो सिर्फ 9 लाख आत्माएं, पहले जन्म की आत्माएं। फिर वहां से दूसरे लोगों की चक्र तो है, सबके है, लेकिन ये चक्र आत्मा की शक्ति नहीं है इतनी, इसीलिए वो एक एग्जाम्पल के रूप में है कि ये चक्र ऐसे ऐसे होते हैं। बाकी ये जो आज्ञा चक्र, तो ये जो विशुद्ध चक्र है, ये चेहरा जिसको कहते हैं ना देवताएं, तो सत्युग की 8 जन्म वाली आत्माएं, उसकी उस अनुसार पॉइंट 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 कम करके यहां तक होती है। फिर विशुद्धा से लेकर हमारी अनाहत तक त्रेता युग, तो त्रेता युग में से फिर अनाहत बैलेंस चक्र, अनाहत के बाद जो नेक्स्ट चक्र आता है मणिपुर चक्र, वो दोनों के मिश्रण, वो 33 करोड़ भी उतरेगी और ऊपर से नहीं भी आएगी, द्वापर और त्रेता का संगम। फिर मणिपुर से स्वाधिष्ठान चक्र द्वापर युग, और स्वाधिष्ठान से मूलाधार कलयुग। तब तक आत्मा की शक्ति पॉइंट कम इतनी हो जाती है जैसे आत्मा का दिया बुझने वाला है। तो ये जो है कुंडलिनी शक्ति दूसरी कोई चीज नहीं है, कोई रीति से नहीं खुलती, अच्छे विचारों से खुलती है, और अच्छे विचार तभी कर सकेंगे कंटिन्यूस, क्योंकि क्या होता है दुनिया में, एक अच्छा भी होगा और 50 नेगेटिव व्यर्थ चलता रहेगा, इसीलिए वो लेयर बनेगा ही नहीं ज्यादा। और हम जब भगवान ने बताई हुई विधि पर चलते हैं, और एक ही बात बाबा कहते हैं कि बस ये ज्ञान, आज्ञा चक्र जो जुड़ा है ज्ञान, बस आत्म ज्ञान का चिंतन करते रहो, तो ऑटोमेटिक आत्मा की शक्ति बनती जाएगी, पॉजिटिव बनेंगे, धीरे धीरे करके योग लगेगा, संचित कर्म भस्म होगा। वो आगे अभी कुंडलिनी के बाद आएगा कि एक एक करके डिलीट करो या बल्क में फॉर्मेट लगा दो, हमारे हाथ में है। तो इसीलिए ये जो कुंडलिनी है, वो जैसे वो लोग उदाहरण देते हैं कि परमाणु शक्ति, जो हमें कहती है ना एटम दिखाई नहीं दे रहा है, या कोई भी दुनिया में बॉम्ब बनाते हैं आजकल एटम जैसे, तो वो बॉम्ब भी, इवन फटाकड़ा के समय भी इतने इतने बॉम्ब होते हैं, लेकिन फटते हैं तो कितनी शक्ति दिखाई देती है। ऐसे दुनिया में भी जब टेररिस्ट भी यूज करते हैं बॉम्ब, कितना जैसी शक्ति, जैसा बॉम्ब में अंदर केमिकल भरा है उस अनुसार वो फटता है। तो आज लोग जैसे है वो ढूंढ रहा है परमाणु, और उसका उपयोग गलत रीति से कर रहे हैं। ये परमाणु तो वास्तव में देख ही नहीं सकते, उसकी शक्ति तो देख ही नहीं सकते जो ओरिजिनल एटम है, क्योंकि वो एटम 3 एनर्जी से बनता है, एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, तो ये एटम भी नहीं दिखाई देता है। तो जब पड़ा है ये कोई भी बॉम्ब, तो वो दिखाई नहीं देता है कि कितनी इतनी शक्ति है। जब वो फटता है तब उसकी ऊर्जा कितनी फैलती है, तब उसकी शक्ति पता चलती है।
इसीलिए जैविक शक्ति भी एक हमारे अंदर जो है हमारी शक्ति, तो वो भी एक परमाणु की तरह ही है, और वो अंदर अभी सुसुप्त है, जबरदस्त ऊर्जा है। और ये अगर जागृत हो जाए तो वो ऊर्जा को प्राप्त करना यही हमारा सबका पुरुषार्थ है। जो जितनी करेगा उतना प्राप्त होगा। उसका एहसास दुनिया वाले को नहीं है, ना हम बाबा के बच्चों को इतना एहसास है, क्योंकि वो शक्ति का उपयोग नहीं किया है। योग का प्रयोग क्या है? वही तो है आत्मा की शक्ति का उपयोग। तो जिसने ये योग का प्रयोग, जैसे हमने तो कितने किए हमारे जीवन में, जिससे हम स्वस्थ बने, जल्दी रिटायर हो गए, और छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों का भी योग का प्रयोग से समाप्त किया। इसीलिए हमें पता है इतना ही हमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, नशा चढ़ेगा। तो हमें एहसास है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। जब हम ज्ञान में नहीं थे तो भी ये होता था, लेकिन समझ में नहीं आता था, क्योंकि कई बार हम आत्माएं पिछले पुण्य के खातिर भी ये होता है। कई बार नई नई आत्मा होती है, उसके कारण भी होता है। तो जो पिछले जन्म का पुण्य लेकर आते हैं, या ये ऐसे ही उसके संकल्प से कुछ होता है, तो उसको हम समझते हैं कि ये जैसे गॉड गिफ्टेड है। तो ये गॉड गिफ्टेड माना हमारा पुण्य भरपूर है। तो ये तब था, पता नहीं था कि ये शक्ति है, लेकिन जब ज्ञान में आए, जैसे जैसे इस बातों को समझे, वैसे वैसे समझ आया कि ये तो आत्मा की शक्ति है जो सुसुप्त है। जब कब तक सुसुप्त है? जब तक चक्र ब्लॉक है, संचित पाप कर्म ज्यादा है, तब तक ये ब्लॉक है, सुसुप्त है। जैसे जैसे पॉजिटिव बनते हैं, संचित कर्म भस्म होते हैं, वैसे वैसे वो जागृत होती है। नेक्स्ट, इसीलिए ये जो कुंडलिनी है, वो कुंडलिनी एक, जैसे कहते हैं ना, उसको सांप कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सांप भी, नाग जो होता है, वो सांप भी जब ऐसे कुंडरू मार के बैठा पड़ा है तो पता नहीं चलता ये जगता है या मरा है। लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा भी टच किया, तब पता चलता कैसे फैन करके खड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो नाड़ियां है, ये नाड़ियां थी, नाड़ी द्वारा ही ऊपर उठना शुरू होते हैं। इसीलिए ये वाराणसी जो है, कहते हैं ना, काशी करवट करने जाते हैं, अंतिम घड़ी वहां जाते थे, पहले जाते होंगे, अभी तो पता नहीं जाते हैं क्या नहीं। तो वाराणसी का अर्थ ही यह है, वारा मना ऊपर, नशी मना दो नासिका से ऊपर उठना। हमारे दो नासिकों से एनर्जी प्रवाह हो रही है। नाड़ियां, 3 नाड़ियों में से 2 नाड़ी ऐसे है, एक बीच में है। तो जब आपके साथ सभी चक्र खुल के ऊपर उठता है, तब आपकी, कहते हैं, मोक्ष मिलता है। तो ऊपर उठना मना आज्ञा तक चक्र तक पहुंचकर सहस्त्र में जंप लगाना, अंतमति सो गति करना। तो इसीलिए ये जो आज्ञा चक्र में जब हमारी आत्मा की शक्ति तब तक पहुंचती है, कुंडलिनी शक्ति जिसको कहते हैं कि वही ये शिवत्व को प्राप्त करती है, माना शिव तत्व, माना ब्रह्म तत्व। तो ये जो कुंडलिनी चक्र में बताया है कि ये जो हमारी सारी सिस्टम है, वो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी है। तो रीढ़ की हड्डी जहां समाप्त होती है, वहां कहते हैं एक त्रिकोण है,
और त्रिकोण के अंदर एक मांस का टुकड़ा है। आप देखना, जब भी कोई बड़ी बीमारी है तो वो लेते हैं कहाँ से, जो अंदर के केमिकल है टिश्यूज तक जाते हैं, और वो ये रीढ़ की हड्डी के नीचे से ही लेते हैं। वो जो रसायन ऐसा कुछ होगा वो कलेक्ट करते, इससे उसको पता चलता है कि कहाँ कौन सी ये बीमारी है या नहीं, ये सब उसमें ही पता चलता है। तो ये कहते हैं वो लोग कि एक मांस का टुकड़ा है, उसका आकार ही शिवलिंग जैसा है, और वो शिवलिंग के ऊपर 3.5 चक्कर लगाकर ये सांप कुंडलिनी वहां बैठी है। वास्तव में ये एनर्जी की इकट्ठी हुई चीजें होगी, हमने भी तो नहीं देखा है, लेकिन ये जस्ट सोच चलती है कि ऐसी कोई सांप तो बैठा नहीं है, लेकिन उसकी तरह जैसी सांप में इतनी शक्ति है वैसे ही हमारे अंदर है, तो वो एनर्जी भी ऐसे इकट्ठी होकर पड़ी रहती है, सुसुप्त हो गई है, और वो उसको हमें उठानी है। नेक्स्ट, तो ये जो है रीढ़ की हड्डी हमारी, तो रीढ़ की हड्डी जिसको मेरुदंड कहते हैं, यही सारी आधारशिला है। सारा शरीर का इसमें भरा है, मीन्स के सारी सिस्टम की पॉइंट्स उसमें है। पहले तो 7, फिर 31, फिर 112 और फिर 200, और जहां जहां पॉइंट्स होता है वहां वहां ये जैसे चक्र यहाँ ब्लॉक होते हैं वैसे वहां भी चक्र है, वहां भी एनर्जी क्रॉस होती है, नाड़ियां क्रॉस होती है। तो जैसे नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम का मुख्य पार्ट जो है अंदर मन, आत्मा जहां बैठती है उसके ऊपर जो खोपड़ी बनी है, जो मगज जिसको कहते हैं, वो सारी की नर्वस सिस्टम की ये खोपड़ी जो है वो क्या कहती है उसको, उसका जैसे सुरक्षा कवच है, उसको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि अंदर तो बहुत सॉफ्ट चीजें हैं। जो ब्रेन में कहते हैं ना कि अंदर की साइड बहुत चीजें नरम होती है, और ये जो खोपड़ी है वो हार्ड है, तो इसमें लगे तो भी जल्दी इतना इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए ये जो स्पाइनल नर्व जो हमारी एक होती है, एक ही नस है, जैसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो सारी मैसेज की लेन देन करती है, मैसेज पहुंचाती है, और हमारी ये स्पाइनल नर्व माना नर्वस सिस्टम से जो जुड़ी है, ये सारी मैसेज पहुंचाने की काम करता है। तो ये जब खराब हो जाती है तो सारी सिस्टम बिगड़ना शुरू होती है। याद शक्ति, एकाग्रता से लेकर बड़ी बड़ी बीमारी तक पहुंचा सकती है जब ये सिस्टम ही खराब हो जाती है तब। तो मगज जो है, खोपड़ी मीन्स के ऊपर की हर चीज से सुरक्षित है, वैसे ही हमारी जो स्पाइनल चीजें जो है अंदर, वो सब करोड़रज्जु से सुरक्षित है। ये बड़ी हड्डी है, और हड्डी के अंदर सारा 7 चक्र सूक्ष्म में है, स्थूल की बात ही नहीं है। नाड़ियां जो है वो एनर्जी भेजती है, और जो नड़ी जो है वो खून भेजती है। शरीर की नलियां और सूक्ष्म शरीर की नाड़ियां, दोनों चीज एक दूसरे से जुड़ी है, लेकिन ये दोनों की सप्लाई करने की चीज अलग है। वो ब्लड को सप्लाई करती है, और ये नाड़ियां एनर्जी, एक एक पॉइंट तक एनर्जी पहुंचाती है। इसीलिए ये उसको कहते हैं, ये स्पाइन, रीढ़ की हड्डी ही मुख्य है। आप देखना, उसमें प्रॉब्लम शुरू हुए तो शरीर में सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। दूसरा, ये जब हुआ तो वो अच्छा होना बहुत मुश्किल है।
तो रीढ़ की हड्डी को ही स्ट्रेट सीधा रखना है। जितनी वो बैंड होती जाएगी इतनी वो बीमारियां क्रिएट करेगी। कभी भी ये जो मणके का प्रॉब्लम जो होता है उसका ऑपरेशन भी सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, स्थूल में नहीं है ना, सूक्ष्म खिसक जाता है। इसीलिए ये जो हमारा दो मुख्य चीज है, एक मूलाधार और एक सहस्त्र, ये वही चीज हमारी पृथ्वी से भी जुड़ा है, जिससे वो ये हर एक पदार्थ से संपर्क में आता है। तो शुरुआत का है सहस्त्र चक्र, अंतिम चक्र मूलाधार चक्र। ये दोनों के बीच हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो दोनों के बीच वो जुड़ती है सुषुम्ना नाड़ी से, और जब हमारी ऐसे ऊपर उठती है ऊर्जा, तब हम परमात्मा के संपर्क में आते हैं। जैसे दो ध्रुव है, कहते हैं ना उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, दो एनर्जी होती है ना, मुख्य ध्रुव है वो। ऐसे ही हमारे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है सारा ब्रह्मांड से जुड़ा है, ग्रह नक्षत्र सभी चीजों से उस जुड़ा है, और ये कुंडलिनी चक्र में उसके नाम अलग अलग रीति से आता है। तो ये उत्तर ध्रुव माना उसमें आएगा जो 10 डायमेंशन में, जो स्पेशल एक ही स्टार जिसको हम कहेंगे ब्रह्मा बाबा, श्री कृष्ण की आत्मा। और जब वो ही पहले जब परमात्मा से जुड़ी है, उसकी एनर्जी आने का वो स्थान है, और जब नीचे उसकी शक्तियां नीचे उतरती है तो नीचे चली जाती है, इसको शक्ति कहते हैं, शिव और शक्ति। और दोनों अभी ऊपर नीचे हो गए हैं, उसको फिर से उठाकर दोनों का जोड़ना है, साथ में करना है। इसीलिए ये कहते हैं कि जब हमारी कुंडलिनी ऊपर विकसित होना शुरू होती है, तभी हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं। हमारी अवस्था यहाँ रिहर्सल होता है, हमारी अवस्था बनती जाती है, सिचुएशन में अचल अडोल रहना शुरू हो जाता है। अभी जो है स्थायी सुख नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे चक्र में कर्म भरे हैं, इसीलिए स्थायी सुख नहीं मिलता, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन हमारा पुरुषार्थ ये होता है कि हम सारे कर्म को समाप्त कर ईतर तत्व में विलीन कर दें, जिसको साइंस यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हमारा है सबकॉन्शियस माइंड, सुसुप्त मन और जागृत मन, वही ये ईथर तत्व, सारे विश्व का सबकॉन्शियस माइंड। तो ये जो है जैसे जैसे ऊपर उठती जाती है, वैसे वैसे हमारी सुख की झलकें आती जाती है। ये जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है। जब आत्मा में शक्ति है तो हम परमात्मा से शक्ति इजीली प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आत्मा में शक्ति कम होती जाती है और नीचे उतरते जाते हैं, फिर पृथ्वी पांच तत्व हमारी एनर्जी खींचती रहती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है, जब एनर्जी नीचे की तरफ बहती है तो अधोगति होती है, हमारी गिरावट होते 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 दुख बढ़ता जाता है। लेकिन वही चीज हम अगर आत्मा से जोड़कर कुंडलिनी को उठाने का प्रयत्न करते हैं तो हम परमात्मा से जुड़ते जाते हैं, और वो ऊर्जा ऊर्ध्व गति अभी पृथ्वी खींच रही है, बाद में परमात्मा खींचेगा। मैग्नेट, उसमें मैग्नेट है, आत्मा में मैग्नेट है, आत्मा के गुणों विचारों में मैग्नेट है। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि पॉजिटिव विचार में मैग्नेट है, लोही चुंबकीय शक्ति है, और परमात्मा में भी वही है। तो ऐसे नेक्स्ट
तो मैं ये सब करने के लिए कुंडलिनी को इसके बाद नेक्स्ट, तो उस ये जो मेडिटेशन है वही हम इससे ही हमारी कुंडलिनी को वापस ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। तो या तो हमें ये जो मेडिटेशन जो परमात्मा आके हमें सिखाते हैं, वो इससे ही हम फिर से आत्मा की शक्ति भर सकते हैं। तो अगर हमें सभी चक्रों को खोलना है तो हमें पहले आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान अर्थात अंदर की सभी चीजों की अवेयरनेस, कि अंदर जो भी है, अंदर का अर्थ आत्मा के अंदर सूक्ष्म शरीर की चीजें और बाहर 5 तत्व की चीजें कैसे बनती है, क्या होता है, वो एनर्जी कैसी है, ये सब को जानते हैं। जानकर उसको समझकर जब हम प्रैक्टिकल में रहते हैं, हमारे संकल्प पर काबू आता है, मन पर हम कंट्रोल लाते हैं, तो हम, साइंस कहती है जो चाहिए वही सोचना है तो वही प्राप्त करेंगे। लेकिन वो तभी होगा जब हमारे मन का कंट्रोल आत्मा के हाथ में होगा। तो जो चीज इस आंखों से नहीं दिखाई दे रही है उसको सिर्फ हम जान सकते हैं। आत्मा नहीं दिखाई दे रही है, नाड़ियां नहीं दिखाई दे रही है, चक्र नहीं दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजों को तीसरा नेत्र माना हमारी आत्मा द्वारा सारी बातों को हमारी बुद्धि से जाना जाता है और फिर जानकर समझ सकते हैं। और जितना हम समझते जाते हैं बुद्धि के लेयर खुलते जाते हैं। तब ये एक जो सूक्ष्म साइंस है, आज साइंस वालों ने बहुत अच्छी रीति बातें बताई है जिसको क्वांटम साइंस लेवल कहते हैं, वो एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म साइंस जा रही है। तो वो कहते हैं कि 2 संकल्पों के बीच हमारे अंदर थोड़ी सी जगह रहती है, माना ये अंतर पड़ता है, तब हमारी एनर्जी की टकराव होती है। तो जितना हम पॉजिटिव बनेंगे उतनी वो गैप बढ़ती जाएगी, मन पर कंट्रोल आता जाएगा। और जब धीरे धीरे जितनी गैप बढ़ेगी उतनी सेंसेशन, माना वो जो टकराव जो होती है उसकी फीलिंग समझ में आती जाएगी और धीरे 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 हम एक संकल्प में स्थित हो सकेंगे। और जब एक संकल्प में स्थित होंगे तभी हमारे अंदर जो संचित पाप कर्म है वो भस्म होंगे। अगर स्थूल चीज है तो स्थूल रीति से हमें वो चीज प्राप्त होगी। इसलिए मैं कहती हूँ ना, एक लाइन में समराइज भी करो और उसमें रहने का प्रयत्न करो। तो ये जो एक लाइन में, तो यहां हम गुण का एक स्वमान में स्थित हो जाना, जिसको शिव बाबा कहते हैं कि शुद्ध संकल्पों को भी समेट लो। गुणों का चिंतन भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, शुद्ध संकल्पों को भी समेट लो। अर्थात एक स्वमान में जब हम स्थित होते हैं तो तब हमारी ऊर्जा, हमारी जो भावना है, इमोशंस परमात्मा तक टच होती है और फिर उसकी एनर्जी आना शुरू हो जाती है। और जब उसकी एनर्जी आती है तब हमारे वो नेगेटिव लेयर्स जो आसपास है वो विलीन होना शुरू हो जाता है और वो एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से वो चक्र चार्ज होना शुरू होता है। जो भी चक्र का आप चिंतन कर रहे हो, इवन
आज्ञा चक्र पर भी है, लेकिन वो चक्र ही साफ होता ही जाएगा। तो क्योंकि वो साइंस कहती है कि ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है, क्रिया न प्रतिक्रिया होती ही नहीं है, तभी ये होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अशरीरी बनो, मेहमान बन जाओ, ट्रस्टी बन जाओ। माना दोनों विचारों से जब मुक्त हो जाते हैं तभी हमारा ब्रेन निष्क्रिय होता है और हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं और उसकी एनर्जी आते। यही कहते हैं संचित पाप कर्म को भस्म करना। तो ये नेक्स्ट, तो हमें ये जो मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन इज अ बैटरी चार्जर, मैनुअल बैटरी चार्जर। वो जो है हमारे अंदर जो डेल्टा निंद्रा है, जो हमारी 4 अवस्था मन की, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ये 4 में जो डेल्टा बना गहरी नींद, जहां संकल्पों की लकीर कंप्लीटली 1-2 हो जाती है, उसके वाइब्रेशंस एकदम शांत, जो ब्रह्मांड की लेयर्स होती है, उस समय हमारे अंदर शक्ति आती है, परमात्मा से हम जुड़ जाते हैं। वो नेचुरली था। अभी संकल्पों की गति इतनी बढ़ गई है, जो डाउनलोडिंग दिन में भी नहीं हो रहा है। पॉजिटिविटी कम है, नेगेटिविटी ज्यादा है, व्यर्थ ज्यादा चलता है, किसी का भी मन बैठता नहीं है। इसीलिए वो अभी ये जो हमारी ये जितनी होनी चाहिए अवस्था, वो नहीं हो रही है। तो हमें ये जोड़ना पड़ेगा और ये नेचुरली होता है। मैंने हमेशा कहा है, योग की पहली अवस्था जितनी पक्की, इतनी बीजरूप स्थिति नेचुरल। बीजरूप में कोई मेहनत नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक एक संकल्प में स्थित हो जाओ, बीजरूप। तो ये जो है मैनुअल बैटरी चार्जर मेडिटेशन है, और हमारा नेचुरल मेडिटेशन, अरे सॉरी, नेचुरल बैटरी चार्जर गाढ़ निंद्रा, जिसमें हमारी बैटरी चार्ज होती थी। तो फिर से वो सिस्टम को सेट करना है। इसके लिए हमारे अंदर जो भी मान्यताएं भरी है, बिलीफ, सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ पे काम करता है। हमारी बिलीफ, जैसे हमें कुछ करना है लेकिन अंदर जो भरा है, ये तो नहीं हो सकेगा, ये तो कहना बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी भरी है मान्यता कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो जब तक हमारी मान्यता नहीं बदले, बिलीफ ना बदले उसके प्रति, जिसको हम कहेंगे शॉर्ट में अज्ञानता, जो चीजें अब तक हम भक्ति में भी सुनते आए, दुनिया में भी सुनते आए, वो सारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की तरह है ना, हमारा सारा ब्रेन। तो सारा सॉफ्टवेयर बना है जन्म जन्मांतर से। तो वो सॉफ्टवेयर यही ब्रेन के लिए बिलीफ, मान्यता है। तो कंप्यूटर में भी या लैपटॉप में या मोबाइल में जैसी सिस्टम सॉफ्टवेयर बनी है, वैसी ही चीज आप टाइप करेंगे तो वो बाहर आएगी। कई बार उम्र वाले होते हैं तो कहते हैं अब टाइप करो ना, कंप्यूटर से निकल आएगी। लेकिन कब निकलेगी? जब अंदर वो प्रकार की सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाई होगी तब निकलेगी, तब तक तो नहीं निकलेगी। जैसे कोई कंपनी, बड़ी कंपनी है, आजकल तो नेटवर्क है ना, बैंकों में, रेलवे में, सभी जगह पे, तो ये नेटवर्क की सारी सिस्टम का सॉफ्टवेयर बना है। तो ये नेटवर्क, जैसे कोई कंपनी है, उसको अच्छी रीति चलाना है तो वो ऐसा सॉफ्टवेयर डालेगा जिससे वो बॉस को कोई टेंशन नहीं होगा कंपनी चलाने में। ऐसे ही वो सॉफ्टवेयर बनाएगा। लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो उसमें डाला था, वो भी अभी भी इतनी अच्छी रीति काम नहीं चल रहा है, अभी भी टेंशन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी उसको क्या बदलना पड़ेगा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर को बदलेगा
या कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम है उसको बदलेगा? क्या करेगा? कंप्यूटर को बदलेगा? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बदलेगा, सॉफ्टवेयर ही बदलेगा ना। ऐसे ही हमें हमारे अंदर भी जो जन्म जन्मांतर से सॉफ्टवेयर बना है, ये हार्डवेयर है शरीर, ये जो दिखता है मगज, वो हार्डवेयर है, लेकिन अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो मन का है। मन का सॉफ्टवेयर बनता है, आत्मा के अंदर सॉफ्टवेयर बनता है। तो हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर अभी बना है, मान्यताएं बनी है, वो हमें दुख दे रही है, बीमारियां दे रही है, प्रॉब्लम दे रही है। हमें नहीं चाहिए। ये हमारी जीवन रूपी गाड़ी या कंपनी अच्छी रीति नहीं चल रही है, रोज प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम शरीर तो नहीं बदल सकते, हमें भी हमारे मन का सॉफ्टवेयर बदलना होगा। अभी दुनिया में आज क्या हो रहा है, ये हार्डवेयर को बदलने में पड़े हैं, शरीर को बदलने में। उसको एक्सरसाइज कराएंगे, उसके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन अंदर जो मन है उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये तो ऐसा हुआ जैसे कंप्यूटर को बदलने में पड़े हैं, अंदर के सॉफ्टवेयर को नहीं। तो यहाँ परमात्मा हमें सॉफ्टवेयर बदलने का सिखाते हैं। तो जितना जिसका सबकॉन्शियस माइंड में और जागृत मन में संस्कार जितना जैसा होगा, और वो अगर वही चीज हम सोचेंगे, माना टाइपिंग करेंगे, तो वही चीज घट्ट होती जाएगी, मजबूत होता जाएगा। तो नेगेटिव व्यर्थ जो अभी चला है, जिससे हमारे जीवन में प्रॉब्लम, बीमारियां आ रही है, जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बना है, वही चिंतन करते जाएंगे तो वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और आत्मा की शक्ति भी नहीं बढ़ेगी। इसीलिए हमारे अंदर सॉफ्टवेयर को बदलना है तो हमारे मन को ट्रेनिंग देना है, मन पर ध्यान रखना है। हर सेकंड, हर पल हमारा प्रोग्रामिंग हो रहा है, सॉफ्टवेयर बन रहा है। कोई ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है भाग्य दिखाने की। आप जो सोचते हैं वही आपका भाग्य बन रहा है, कभी ना कभी तो वो आएगा ही। जितना जो चीज ज्यादा करते हो वो जल्दी आएगा। तो ये जो प्रोग्रामिंग है वो आधार है हमारे संकल्प पर। तो इसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है, यही बाबा कहते हैं। जैसे कई बार कहते हैं कि हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर बना है, वो सॉफ्टवेयर अगर हमारे जो एग्जाम्पल आता है कि जब कोई भी फल काटते हैं तो उसका बीज काउंट होता है। एप्पल का तो दिखाई देता है, 5 है, 6 है, 10 है, कितना है वो समझ में आता है, काउंट कर सकते हैं। लेकिन वो बीज अगर हमने जमीन में बो दिया, फिर वो बीज में से कितने झाड़ निकलेंगे, कितने फ्रूट निकलेंगे, और फ्रूट में से कितने फिर से बीज निकलेंगे, वो काउंट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। इसीलिए सिंपल भाषा में बाबा कहते हैं कि संकल्प पर ध्यान रखो। एक बार संकल्प उठा और फिर आप फीलिंग में आया, अंदर गया, उसको चेंज नहीं किया, फिर रोज उसके ऊपर सोचते रहे, फील करते रहे, तो पानी और सब मिलता रहा, वो बीज फिर से बोएगा, फिर उसमें से कितने कर्म बाहर बनेंगे, कितनी प्रॉब्लम आएंगे, वो फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए जब संकल्प उठता है उसी टाइम अंदर नहीं जाने दो, उसको बाहर से ही खत्म कर दो। जो चाहिए वो सोचने की बात यही है कि ये सोचते रहो ना। कोई भी आपके घर में प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, तो उसका पॉजिटिव लिस्ट बनाकर सारे दिन घुटते रहो ना, मन को काम दो ना।
ऐसे ही रोते रहेंगे, हम नहीं भूल सकते, क्या करें, उसने इतना दुख दिया है, ये बीमारी बहुत सालों से है, तो क्या कम होगी? नहीं। इसे इसीलिए शॉर्ट में मैं कहती हूं कि सारा दिन सोचते रहो उसके बारे में, जैसे मंत्र है। तो लिस्ट पे बहुत, कोई भी अगर दुख दे रहा है, रोज हैरान कर रहा है, सालों से करते आए, वो करते आए, लेकिन अभी हमें समझ है, तो सोचो ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, मेरी हर बात सुनते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, ऐसा मेरा ध्यान रखते हैं। ऑलरेडी वो अच्छा जैसा आपको चाहिए वो लिस्ट बनाओ, वैसे ही उसको देखो, आदत लगानी पड़ेगी। ये है संकल्पों पर ध्यान देना, नया काम देना मन को। अगर नहीं देंगे तो बदलेगा ही नहीं। इसीलिए मैं कहती हूं गहराई में नहीं जाओ उसकी चीजों में, जितना आप फीलिंग में आएंगे, माना गहराई में जाना, उतना वो घट्ट होता जाएगा, घुटता रहेगा, और वो निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए नेक्स्ट, तो हमें हमारे संकल्पों पर ध्यान देना है। अभी नेक्स्ट टाइम रखेंगे कि आगे अभी बाकी है कि कैसे डिलीट और फॉर्मेट, दो रीति से हम हमारे कर्म को भस्म कर सकते हैं, और इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे। समय हो गया है, अभी किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। दीदी मैं 1 वीक के लिए माउंट आबू जा रही हूँ, तो मैं ऐड नहीं हो सकूंगी, तो आप मुझे ग्रुप से निकाल मत देना। नहीं, इसमें से तो मैं नहीं निकालती किसी को। नहीं, इसलिए ना दीदी, मैं नहीं रहूंगी तो आप सोचोगे आती नहीं है ना ऑनलाइन, इसीलिए। नहीं, ओके है। आपके अभी हस्बैंड को कैसा है? दीदी बहुत अच्छा है, बहुत फर्क पड़ गया है। हाँ, तो ये करते रहे, करा, फिर इतने सालों से आप सोचो, एक बहन को 10 साल से यूटीआई होता था, 10 साल से, और कभी कभी तो इतना बढ़ जाता था कि उसको आईसीयू में रखना पड़ता था। उसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो गई थी शरीर में, उम्र सिर्फ 40 साल की, और सारा शरीर बीमारियों से। और इसने ये किया जो डॉक्टर बताते ही नहीं थे, इसने ये सब किया, धीरे 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 सब चला गया, और यूटीआई तो तुरंत ही बंद हो गया, और ये बंद हुआ तो सब कुछ बीमारियां भी कम होने लगी और अच्छी हो गई। तो बस जरूरत है इस चीजों पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना है, और फिर अच्छा हो जाए तो अनुभव जरूर लिखूंगी, तो आपकी दुआ जरूर लिखूंगी। और उन्होंने ना, आपने बोला ना कच्चा खाओ, फ्रूट खाओ, तो उन्होंने वो भी चालू कर दिया, बोलते एक टाइम से एक टाइम में खाऊंगा। हाँ, एक टाइम में खा लो। दूसरा, खास 6 बजे के बाद नहीं भोजन खाना है। हाँ, वो भी स्टार्ट कर लेना दीदी। सारा विश्व में आज जो बीमारी है, वो बीमारी का कारण मुख्य तो ये लास्ट भोजन ही है। आज दुनिया में सब 9 बजे के बाद, 10 बजे, और इवन जल्दी खाएंगे तो भी रात को वापस खाते रहेंगे, और यही बीमारी का घर हो रहा है। वो सूक्ष्म बातें कोई नहीं बता रहा है। वो लोग को तो चाहिए ना, बीमार हुओ तो धंधा चले। उनको तो बहुत विश्वास आ गया दीदी, आपकी कोई कोई बातें उनको बताती है ना, तो उनको लगता है, बोलते कुसुम तो बहुत अच्छा बताती है। मतलब ठीक है, आप उनका भी फॉलो करो तो भी बहुत है, धीरे धीरे समझ में आने लगा है उनको भी। यही है ना, मेरे युगल को भी भोजन में प्रॉब्लम था, खाना भूख ही नहीं लगती थी, बहुत कुछ हो रहा, कितनी बार कहा नहीं माने, छोड़ देती हूँ, नहीं करूँ। પછી एक बार मैं फिर कभी कभी बोल देती, मैं ऐसे नहीं, पीछे नहीं पड़ती, तो फिर कहा नहीं, उसने लिया और अच्छा हो रहा। आज सामने से कहता है चल ला ले थोड़ा, आज प्रॉब्लम लगता है पेट में। मैंने संकल्प चलाना चालू कर दिया है ना, इसलिए वो अभी करने लगे, तो मैं तो बहुत खुश हो गई। कल रात को ही मैं बता रही थी, तो मैं बहुत खुश हो गई कि तो परिवर्तन कैसे अचानक से होने लगा है। हाँ, यही है ना,
बस यही सोचते रहो जो आपको चाहिए, जो कर रहे हैं, जो हो रहा है बंद, ऑटोमेटिक सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी है किसी का 2 मिनट हम मेरा क्वेश्चन है बाबा को दीदी, याद करें। मेरा एक क्वेश्चन है। ओम शांति। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है अगर कि जैसे अपने आप कह शरीर रहे हो में कि कोई जब कमी हो तो क्या करना चाहिए? इसको फिनिश करने दो। कोई बीमारी है अपने शरीर में तो कैसे सकाफ दे अपने शरीर को? आपका दीदी कुछ मैं सुनाई नहीं दे रहा है, अभी हाँ उस जी बहन को बोलने दो, एक एक बोलो तो समझ में आए ना। चलो हाँ बोलो जी सुषमा बहन। हाँ जी दीदी, वो आप कह रहे थे ना कि जब एक स्वमान में स्थित होते हैं उससे पहले जो आप कह रहे थे कि बिल्कुल आई मीन जब आप बिल्कुल थॉटलेस हो जाते हो कि ना अच्छे विचार, जैसे हम पहले तो कि अपने गुण करते हैं कि मेरा आत्मा का ये स्वभाव है या है, लेकिन जो एंड वाला है आई कुडंट अंडरस्टैंड लाइक वो। संकल्प से मुक्त कभी नहीं होंगे, हाँ जी लेकिन एक समान में स्थित हो जाएंगे। जैसे ठीक है चलो गुण का है तो मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, या तो मैं शांत स्वरूप संपूर्ण पवित्र हूँ, या कोई भी ऐसा आत्मा की एक लाइन का गुण का चिंतन चलता है। फिर वो थोड़ा धीमे होता है हाँ जी क्योंकि आप विजुअलाइज करते हैं तो देखना और फीलिंग करना बढ़ जाता है और विचार कम हो जाते हैं, उसी अवस्था में लेकिन ये दूसरे विचार नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा ओके और दूसरा एक दो आ भी गया तो आया वो चला गया, उसकी फिर इसके पीछे क्यों क्या बहुत सारी चलूं तो फिर वो अवस्था नीचे उतर जाती है। लेकिन फिर से आप वही आया और चाहे उसके ऊपर ध्यान नहीं रहा और स्वमान चला के उसके ऊपर ही फीलिंग रही तो भी वो आएगा और चला जाएगा। तो ये धीमे 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 1 घंटे में थोड़ी 5-6 मिनट की लाइन को ही आप 1 घंटा तक चला सकेंगे तो आएगा जवाब। कभी कभी मुझे टचिंग उसी टाइप पर आती है, बाबा जो भी टचिंग देते हैं उसमें ही देते हैं तो ये आएगा। लेकिन फीलिंग में कोई भी चीज हमारी आई है उसके अंदर गहराई में नहीं जाना है, आया और चला गया। सो ऐसे फिर फ्यू सेकंड्स के लिए ऐसे होता है कि कोई थॉट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो इज दैट व्हाट कि उस समय कि हम एक समान में टिके हुए हैं, इसका मतलब ये होता है? हाँ, इसलिए कोई थॉट अगर नहीं आया तो वही हाँ जी विकर्म विनाश होते की स्टेज है। अच्छा क्योंकि ब्रेन ठीक है एक संकल्प में आप जब स्थित हो जाते हैं तो ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है। हाँ जी तो इसीलिए ठीक ये है तो आत्मा का गुण का है, इसीलिए ब्रेन तो एक्टिव होएगा ही नहीं। एक्टिव तब होगा जब आप इसकी गहराई में जाएंगे। किसकी गहराई में जाओगे? ठीक है, ओम शांति। नेक्स्ट। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये मुझे जानना है, मतलब जैसे कहते आप बताते हो ना कि मतलब परमात्मा की फ्रीक्वेंसी 25,000 है, तो हम अपनी कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है? अभी इसका तो मशीन निकला है बट वो बहुत महंगा है, मैंने नहीं लिया है। आप मंगवा सकते हो फ्रीक्वेंसी चेक करने का। तो इसीलिए एक जगह पे मैं अभी गई थी हिम्मतनगर, तो भाई ने ये सब एक ऐसी शॉप जैसी खोली थी जब बाबा ने सारी चीजें करता था, फिर अभी तो बंद हो गया। वो बोलता था कि बहुत महंगा वो मशीन भी है और ऑनलाइन भी होता है, लेकिन जब तक हमें पता नहीं होता तब तक ये नहीं। लेकिन बेस्ट थिंग यही है, नेचुरली हमें समझ में आएगा। जैसे जैसे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो अब हमारे घर के वातावरण की फ्रीक्वेंसी अलग होती जाएगी, सबके सहयोग बढ़ता जाएगा। कोई भी सिचुएशन आए तो टिकेगी नहीं, आई और चली गई। अगर फ्रीक्वेंसी लो हो रही है तो प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं, अगर अच्छी हो रही है तो एक के बाद अच्छा होना।
तो धीरे 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 हमारे सभी चीजों में परिवर्तन आता जाएगा। तो पॉजिटिविटी की निशानी ही है संस्कारों में परिवर्तन, हमारे मन पर कंट्रोल। तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। बाकी मेजरमेंट तो नहीं कर सकते, जी दीदी। ओके। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मेरा सवाल है, अगर अपने आप को कोई बीमारी हो तो कैसे सकाश दें उसे? अपने आप को कैसे सकाश दें? किसको बीमारी? अब मुझे बीमारी है, मतलब शुगर है। हाँ, तो ये रोज दिनचर्या ग्रुप में आती है। हर एक गुण की एक एक कमेंट्री बनाकर रखी है कि कैसे सोचना है। फिर उसमें मैंने बताया है कि आपको जो बीमारी है वो नेक्स्ट में ऐड करना है। इवन अभी हेल्थ की कमेंट्री कराई थी, उसमें सारी सिस्टम की बताई थी। उसमें भी आता है कि मेरी बीपी डायबिटीज सब नॉर्मल है। तो ऐसे एनर्जी फील करके अंदर एनर्जी प्रवाह, जैसे एनर्जी जा रही है ऐसा फील करना है। तो वो कमेंट्री मन को भी बिजी रखेंगे, मन विचार करेगा, एनर्जी फील करेंगे तो ऑटोमेटिक जाएगी। आप सोचेंगे कि यहाँ हमें तो पता है ना डायबिटीज क्या है, तो पेट में है, तो पेट में जा रही है, भले चक्र पता नहीं है, डायबिटीज का सोचा और एनर्जी गई तो ऑटोमेटिक होता जाएगा। साथ में स्थूल शरीर को भी साफ करना है और सूक्ष्म भी साफ करना है। स्थूल को आप जितना मैंने जो विधि बताई है कच्चा खाना, अगर कोई 1 महीना भी कच्चा खाली खाए तो भी डायबिटीज चला जाता। मेथी है उसमें लिखा है डायबिटीज वाले को, तो वो स्थूल भी करो, एनर्जी भी प्रवाह करो, तीनों शरीर को साफ करेंगे तो मूल से चला जाएगा। ठीक है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। अभी नेक्स्ट राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोग। में बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत जरूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है।